हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइज, मनीष टोपनो की शादी में मैं रांची कैथेड्रल आया हुआ हूँ। थोड़ी देर में शादी प्रारंभ होने वाली है। चर्च बहुत खूबसूरत है कैथेड्रल, और चर्च को सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है शादी के लिए। आइए हम उस डेकोरेशन को आपको नज़दीक से दिखाने का प्रयास करते हैं और उस शादी में आपको ले चलता हूँ। गए चर्च को बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया है। आइए हम सामने से दिखाते हैं आपको। उधर पादरी लोग को देख कि मनीष टोपनो और रेणुराज पंकज दिग्गा के विवाह के साक्षी हों, अपनी प्रार्थना द्वारा इनकी सहायता करें और इनके आनंद में सहभागी हों। प्रभु यीशु की शिक्षा के अनुसार जो स्त्री पुरुष पति पत्नी होने के रूप में जोड़े गए हैं, उनका विवाह जीवन भर का मिलन है। विवाह सृष्टि में परमेश्वर के शुभ उद्देश्य का एक अंश है। इसलिए यह उचित है कि कोई भी व्यक्ति विवाह को हल्का ना माने, वरन उसको आदर के योग्य समझे। अतः जो व्यक्ति विवाह करना चाहता या चाहती है, वह उतावला होकर नहीं, वरन श्रद्धा और सोच विचार करके एवं उस प्रेम से जो परमेश्वर का उपहार है विवाह करे। यह परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह के द्वारा स्त्री और पुरुष का प्रेम
उनके एक साथ बिताए गए जीवन आपसी संगति, एक दूसरे की सहायता तथा परस्पर देखभाल में परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा से यह प्रेम समय के साथ साथ बढ़ता और गहरा होता जाता है। वैवाहिक जीवन में आशा प्रेम अस्थायी पारिवारिक जीवन की नींव है तथा मानव जाति को निरंतर बनाए रखने और सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण में बच्चों का पालन पोषण करने के लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ तरीका है। मनीष कुमार डोकनो और ऋतुराज पंकज टिग्गा इस समय विवाह करने और अपने वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर के आशीष प्राप्त करने के लिए आए हैं। ये एक दूसरे से अपने विवाह की सहमति व्यक्त करेंगे और सोच समझकर एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे। ये अपनी सहमति एवं प्रतिज्ञाओं के प्रतिस्वरूप अंगूठी देंगे और देंगे। हम भी इससे वैवाहिक जीवन पर परमेश्वर के आशीष के लिए इनके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जैसे कि कलीसिया के नियम और देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो वह सामने आकर अभी बताए, अन्यथा सदा सर्वदा चुप रहे। मंडली की ओर से कोई रोक की बात है या नहीं? नहीं, ठीक, धन्यवाद। जवाब देंगे। मैं परमेश्वर और इस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों को आज्ञा आदेश देता हूँ कि यदि तुम दोनों में से कोई ऐसा कारण जानता हो जो तुम्हारा विधिवत विवाह नहीं हो सकता, तो अभी उसका निकाल कर। मनीष, क्या आपको ऐसा कारण जानते हैं? ऋतु, अभी कन्यादान होगा। कौन इस स्त्री को इस पुरुष के साथ विवाह के लिए देता है? लड़की पक्ष से उसके माता या पिता। भरोसे करछे ऋतुराज पंकज टिग्गा और मनीष डोकनो सौंपती हूँ। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने ही मनीष कुमार और ऋतुराज को मिलाया है, इसलिए तू अपने कर्मी के विश्वास को दृढ़ कर कि अपनी प्रतिज्ञाएं करे और उनका पालन करे। पवित्र आत्मा की शाप से इनको सौंपना, ये दिन प्रतिदिन आपसी प्रेम और भरोसे में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। मैं आपसे बार-बार पूछूंगा और आप जवाब देंगे। मनीष कुमार, क्या तुम ऋतुराज को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ हो? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक
तुम दोनों जीवित रहो, अन्य सब कुछ छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे। मैं परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगा। ऋतुराज, क्या तुम मनीष कुणाल को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो? क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सब कुछ छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बनी रहोगी? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूँगी। मैं मनीष कुणाल मैं मनीष कुमार तुझ ऋतुराज को कुछ ऋतुराज को अपने विधिवत अपनी विधिवत पत्नी स्वीकार करता हूँ। पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, मृत्यु न अलग करे, दुख में और सुख में धन में और निर्धनता में रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा। तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी सुधि लूंगा और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ। मैं ऋतुराज मनीष कुमार अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगी। तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी सुधि दूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी आशीष इन अनुभूतियों पर मनीष और ऋतु के लिए अमर प्रेम का चिन्ह बना रहे, जो इनको अपनी प्रतिज्ञाओं और वचन जो इन्होंने आज दिया है स्मृति कराता है, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के हमारे विवाह के लिए तीन स्वरूप तीन स्वरूप या मूर्ति या अंगूठी तुझे देता हूँ। तुझे देता हूँ। मैं अपने देश से मैं अपनी देह से तेरा आदर करता हूँ। तेरा आदर करता हूँ। मैं जो कुछ हूँ मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देता हूँ। उसे तुझे देता हूँ। मैं जो कुछ मेरे पास है उसमें तुझे संभालने करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप चिन्ह स्वरूप इस अंगूठी को इस अंगूठी को ग्रहण करती हूँ। ग्रहण करती हूँ। मैं अपनी देह से मैं अपने हृदय से तेरा तेरा आदर करती हूँ। आदर करती हूँ। मैं जो कुछ हूँ मैं जो कुछ हूँ उसे तुझे देती हूँ। उसे तुझे देती हूँ। मैं जो कुछ मैं जो कुछ मेरे पास है मेरे पास है उसमें उसमें तुझे संभाल करती हूँ। तुझे सम्मान करती हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी यह अंगूठी तुझे देती हूँ। तुझे देती हूँ। मैं परमेश्वर पिता मैं परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी या अंगूठी ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। मनुष्य और गृह में परमेश्वर और उन साक्षियों के समक्ष एक दूसरे से अपनी प्रतिज्ञाएं की है और अपना वचन दिया है। एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियों के देने और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट की है। इसलिए परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में इनको पति और पत्नी घोषित करता हूँ। आमीन। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें कोई मनुष्य अलग ना करे। सभी को कहे आमीन। मैं परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह के भरपूर वर्षा तुम पर करे, जिससे तुम उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। आमीन।
पहला गुण 13 अध्याय और उसके पहले पद से, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझो और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। इससे पहले कभी भी आप लोग को वो नाम नहीं किया गया था जो आज भी ना पहले तो तुम्हारी थी, परंतु आज से तो पति और पत्नी ये नाम ये पहली बड़े जीवन भर के लिए ये नाम ऐसा ही रहेगा। पति और पत्नी ये परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है। परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना जैसा जिनको परमेश्वर ने जोड़ा उनको मनुष्य बनाया है। परमेश्वर की योजना उत्पत्ति की किताब में हम समझते हैं, बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। ये परमेश्वर का उसी ने देखा कि मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। जितना चीज बनाया सब कुछ अच्छा था, सब कुछ के लिए बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने देखा अच्छा है, परमेश्वर ने देखा अच्छा है। एक ही चीज जो कि अच्छा नहीं है मनुष्य, और वो मनुष्य के अकेला था। तो ये बड़ी चीज है, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है। अब इसलिए आज मनुष्य परमेश्वर ने तुम्हें एक साथी दिया। जैसा प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। तो आपको एक साथी मिला जो न केवल तुम्हारे जीवन का साथी है, तो अपने जीवन में ही अंत तक परमेश्वर की संगति में रहती है। और आज परमेश्वर ने तुम्हें एक जीवन साथी दिया, मनीष, जिसके लिए प्रभु की आज्ञा है कि वो तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हें संभालेगा और तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में चलेगा। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक जो धन्य है। हे प्रभु, महिमा, पराक्रम, शोभा, समर्थ और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुखिया और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे आशीर्वाद इस समय मनीष और राजदूत और विवाह के समय तेरे नाम की महिमा और प्रतिष्ठा के लिए
यह दान हम तुझे अर्पित करते हैं। आप विनती करते इस पर तू अपनी आशीष देकर के पवित्र कर और अपनी पवित्र कलीसिया के काम में ला, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। दास मनुष्य के दास ऋतु को आशीष दे कि ये जीवन भर उन रिश्तों के साथ में से रहे, इनके साथ सुख में इनके साथ कि तेरा आनंद में रहे और इनका आनंद हो। दुख के प्रत्येक समय में वो सोना के साथ एक दूसरे का बोझ उठाए और इस प्रकार के इसकी व्यवस्था को पूरा करे। तेरे आशीष इसके घर पर हो कि तेरी शांति वहाँ निवास करे। उन्हें देख के इनका घर स्वागत और आतिथ्य का स्थान हो कि उनकी सुख समृद्धि के दूसरे लोग आनंदपूर्वक सवार हो सके। वह देख कि ये अपने सजीवन में तेरी कलिसिया के सक्रिय बने और तेरे पवित्र नाम की महिमा के साधक हों। मनीष और ऋतु के परिवार और मित्रों को आशीष दे कि वे प्रेम तथा मित्रता में पहुंचा। अब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को जो हमें पतन से बचाने में समर्थ है, अपनी महिमा में उपस्थिति में हमें निर्दोष आराम से परिपूर्ण रख सकता है। हमारा प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा महिमा, गौरव और आत्मा के द्वारा प्राप्त हो, जैसे वो शुरू था और है और युगांतर तक रहेगा। आमीन। हे परमेश्वर, तू सब मनुष्य का शिक्षक और पार करता है और जीवन का स्रोत है। हम प्रार्थना करते हैं कि इन दोनों बच्चों का वरदान प्रदान कर अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इनको सबल बना के प्रभु की सदा शिक्षा में अपने परिवार का पालन पोषण करें, जिससे तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। जिस प्रकार हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराध को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराध को क्षमा किया है, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्राप्त महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। सर्वशक्ति नाम पिता जो स्वर्ग और पृथ्वी के सब धर्मों को नाम देता है, अपनी महिमा में तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हारा अंतर्मन बलिष्ठ हो जाए और तुम्हारे हृदय में प्रेम के साथ ख्रीस्त निवास करे। और सरस्वती नाम परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के आशीष में प्रभु और सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। विवाह संपन्न हो गया है। इसमें से रखा हुआ है। गीत नंबर 5। समुद्र में तेल तो बोल जनरे गाती
वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि इससे भी बढ़िया निकट में हम अच्छा वीडियो ला सकें।